कभी सोचा है कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी की शुरुआत और भारत की पहली एयरलाइन के लॉन्च में क्या कनेक्शन है? दोनों एक ही दशक के अक्टूबर में हुए थे। जी हां, इतिहास ऐसे ही कमाल के धागों से बुना है, जहां दुनिया की बड़ी-बड़ी घटनाएं अक्सर समय के एक ही छोटे से हिस्से में एक साथ हो जाती हैं। तो जरा सोचिए, इन तीन बिल्कुल अलग चीजों में कॉमन क्या हो सकता है? एक तरफ एंटरटेनमेंट की दुनिया का बेताज बादशाह, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने वाला गैजेट, और तीसरा इंसानियत के लिए दिया गया सबसे बड़ा सम्मान। जवाब छिपा है कैलेंडर में, अक्टूबर के उन्हीं कुछ हफ्तों में। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हम उन पलों को देखेंगे जिन्होंने सिर्फ एक कंपनी या एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य का पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल के अंदर दुनिया को तीन ऐसी चीजें मिली जिन्होंने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया। बीबीसी ने सिर्फ खबरें नहीं दी, उसने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। डिज्नी ने सिर्फ कार्टून नहीं बनाए, उसने कहानी कहने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दिया। और टाटा एयरलाइंस ने भारत के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। और यह सिलसिला 21वीं सदी में भी नहीं थमा। आईपॉड यह सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। इसने हमारे गाने सुनने, खरीदने और यहां तक कि शेयर करने का पूरा तरीका ही पलट दिया। ये पर्सनल टेक्नोलॉजी के एक नए दौर का ब्लूप्रिंट था। लेकिन इन सबसे भी पहले एक चिंगारी थी, एक आइडिया जिसने इस पूरी मॉडर्न दुनिया को रोशन किया। एडिसन का काम सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, नहीं, इसने हमारे घरों को रोशन किया, शहरों को ताकत दी और एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जो कभी सोती नहीं, जो 24 घंटे चलती है। तो ये सभी घटनाएं भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह थीं। ये वो पहले कदम थे, वो पहली योजनाएं थीं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। और कमाल की बात यह है कि आज भी इन्हीं ब्लूप्रिंट्स पर नई चीजें बन रही हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ आविष्कारों और कंपनियों की कहानी नहीं है, ये देशों के बनने और बिखरने की भी कहानी है, उनकी सीमाओं और उनकी पहचान की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर के महीने ने देशों की तकदीर कैसे लिखी, और इसे समझने के लिए भारत की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। यहां देखिए, इतिहास के दो बिल्कुल अलग अलग पल। एक तरफ 1905 में बंगाल के बंटवारे का जख्म है, अलगाव है, और दूसरी तरफ 1947 में जम्मू और कश्मीर के विलय से जुड़ी एकता और उम्मीद की कहानी। एक ही महीना, लेकिन दो बिल्कुल अलग तकदीरें। और फिर आया ये साल 1951। ये सिर्फ भारत के लिए एक मील का पत्थर नहीं था, ये पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। 25 अक्टूबर, जब एक नए नए आज़ाद हुए देश ने अपने करोड़ों लोगों के हाथ में अपनी सरकार चुनने की ताकत दी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। एक देश बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। इसमें दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाना, अपने अलग अलग हिस्सों को एक धागे में पिरोना, और सबसे जरूरी, अपने हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। ये सभी कदम एक मजबूत देश की पहचान है। और कभी-कभी आज़ादी की लड़ाई देश की सरहदों के बाहर से भी लड़ी जाती है। ये आज़ाद हिंद फौज की कहानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसने हजारों लोगों के दिलों में आज़ादी की एक नई लौ जलाई। लेकिन इन बड़ी-बड़ी घटनाओं और आंदोलनों के पीछे कौन लोग थे? वो कौन से चेहरे थे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी विरासत, जिनकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। कमाल की बात है ना, एक तरफ पिकासो जिन्होंने कैनवस पर रंगों से दुनिया को एक नया नजरिया दिया, दूसरी तरफ बिल गेट्स जिन्होंने कोड की लाइनों से एक नई डिजिटल दुनिया ही बना दी। एक ने हमारी कल्पना को पंख दिए तो दूसरे ने हमारी क्षमता को। अक्टूबर का इतिहास हर क्षेत्र के दिग्गजों से भरा पड़ा है। शासन में रज़िया सुल्तान जैसी लीडर, भविष्य देखने वाले होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक, मदर टेरेसा जैसी मानवता की मिसाल और नैन सिंह रावत जैसे जांबाज खोजकर्ता। इन सबने अपनी अपनी दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। नोबेल पुरस्कार यानी इंसानी उपलब्धि का सबसे बड़ा सम्मान। और अक्टूबर का महीना देखिए, शांति के लिए मदर टेरेसा का नाम गूंजा, साहित्य के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कलम का जादू चला, और मेडिसिन में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भारत का परचम लहराया। तो विरासत का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा एक नाम नहीं है। नहीं, विरासत वो असर है, वो प्रभाव है जो हम अपने बाद छोड़ जाते हैं। एक ऐसी छाप
जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाता। और इसी महीने ने आधुनिक भारत के दो सबसे बड़े शिल्पकार भी दिए। सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को जोड़कर देश का नक्शा बनाया, और डॉक्टर कलाम, जनता के राष्ट्रपति, जिन्होंने देश के सपनों को आसमान की उड़ान दी। तो हमने ब्लूप्रिंट्स देखे, मील के पत्थर देखे और विरासतें भी देखीं, पर इन सब का असली मतलब क्या है? जब हम इतिहास की इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं तो आखिर क्या सीखते हैं? शायद जवाब इस एक तस्वीर में छिपा है। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, पहली बार इंसानियत ने अपनी दुनिया को बाहर से देखा। एक छोटा सा, नाजुक, खूबसूरत नीला गोला। उस एक पल में सारी सरहदें, सारे बंटवारे बेमानी हो गए। हमने देखा कि इन सब के पार हम सब एक हैं। जॉन एफ कैनेडी की ये बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास एक बहती नदी है जिसे रोका नहीं जा सकता। हम इसके सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन, हर पल हम इतिहास बना रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो सवाल ये है कि अगर अक्टूबर के कुछ हफ्तों में इतना कुछ छिपा है, तो आज, अभी, इस पल कौन सी विरासतें बन रही हैं? हम आने वाले कल के लिए कौन से ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं? इतिहास हमें देख रहा है, और कहानी का अगला अध्याय हम सबको मिलकर लिखना है। हम क्या बनाना चुनेंगे?